ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जितने सारे मदरसा है वो मुसलमान को पैसा से चल रहा है। वो गाय काट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, वो पैसा देखिए। कोई मुसलमान जो पढ़ा लिखा कर रहा है, जो मुसलमान को कोई शिक्षा प्रतिष्ठान है, वहाँ कोई वंदे मातरम नहीं होना चाहिए। वो मुसलमान को जो कुरान है, उनका जो कुरान हदीस को जो लिखा हुआ है, वहाँ का कोई वंदे मातरम बंधन करने का कोई जगह नहीं है। वंदे मातरम में भारत का नागरिक होने का तरफ सारे जगह में बोल सकते, लेकिन कोई शिक्षा प्रतिष्ठान में ये नहीं होना चाहिए। वो कोई जनरल जो शिक्षा है, स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ में होना चाहिए, लेकिन कोई मुसलमान को खास जो शिक्षा प्रतिष्ठान है वह तो यह नहीं होना चाहिए। स्कूल को होने का कोई दिक्कत नहीं है। जनरल स्कूल जो होगा, शिक्षा प्रतिष्ठान जो होगा, वो कोई ऑर्डर होगा तो भारत का वंदे मातरम स्लोगन देने का कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन मदरसा वो मुसलमान का प्रतिष्ठान है, वो तो कोई भारत बंधन का करने का, वंदे मातरम बोलने का कोई जगह नहीं है। वो तो कुरान शिक्षक के लिए मदरसा है, तो कुरान सीखेगी तो वो कोई वहाँ तो कोई सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। जितने सारे मदरसा है वो मुसलमान को पैसा से चल रहा है। मुसलमान को गरीब, यतीम, जो पिता नहीं है, माता नहीं है, इनको जो बच्चा है वो मदरसा में पढ़ते हैं। इनको सरकार के तरफ कोई देने का नहीं दिया, तो उनको क्या ये सब निर्णय ले रहा है? आपके हिसाब से क्या मदरसों में कुरान पढ़ाया जाना चाहिए? मदरसा शिक्षा प्रतिष्ठान जो है वो शिक्षा हो गई, लेकिन जो खारिजी मदरसा है, 10,000 से ज्यादा मदरसा स्टेट में है, वो तो कुरान ही पढ़ते हैं, नमाज होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाकी तो कोई गलत काम हुआ तो नहीं होता। कुर्बानी तो होना ही चाहिए। ये 1400 साल से ज्यादा टाइम से सारा इंडिया नहीं है, सारा देश का, विश्व का जो मुसलमान है, सब लोगों को वो कुर्बानी, पशु कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी का अलग एक महत्ता है, वो कुरान का निर्देश है। जितने को पास कुर्बानी देने का हिम्मत है, पैसा है, तो उनको वो करना ही चाहिए। तो अल्लाह के खुशी करने के लिए अल्लाह ने जो निर्देश दिया कुरान में, वो तो मानना ही चाहिए। हर मुसलमान ये मानेगी, किसी को ये नहीं रुक सकता। अरे वो कोई गाय खाने के लिए मना करेगी, कोई ऑर्डर करेगी, तो अलग सिस्टम है, देश भर के करने दीजिए ना। तो दिल्ली में वो भैंस का काट के, वो गाय काट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, वो पैसा खा रहा है। इंडिया गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रहा है? सारे लाइसेंस कैंसिल कराना चाहिए। वो मुस्लिम लोग को लाइसेंस दे के रखा, शटर उसका, वो तो सारे दिल्ली से इतना सारे भी, इतने सारे भैंस का जो है, वो तो इंडिया से बाहर में कोई सारा देश में ये सप्लाई हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट कर रहा है। यहाँ क्यों ये बोल रहा है? ये बोलने का जरूरत नहीं है। राज्य सरकार को आप किसी तरह की अपील करेंगे इसे लेकर? हाँ, जरूर करूंगी। अब राज्य सरकार को खुद चीफ मिनिस्टर को मैं दिखा हुआ तो बात किया, तो बोला है ठीक है, आप कोई ओपन प्लेस में नहीं होना चाहिए। नहीं, ओपन प्लेस में नहीं करने मना कर दिया। ओपन प्लेस में कैसा करेगी? वो तो अपना अपना खुद घर में, घर का अंदर जो जगह है, वो मकान का अंदर जो जगह है, उनको जगह में ये कुर्बानी करेगी। क्या दिक्कत है? कोई मना करने का हक ही नहीं है। मेरा
और मुस्लिम लोगों को जो मानना वो मानने चाहिए, और मुस्लिम लोगों को जो कुरान मुताबिक जो ईद का नमाज पढ़ना, रोजा रखना, कुर्बानी करना, ईद उल अजहा का नमाज पढ़ना, ये मुसलमान लोगों को हक है। ये क्या रोक सकते? कोई रोक नहीं सकते। एक और चीज दादा, जो बुलडोजर चल रहे हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस पर, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन बना के रखे, इनको बुलडोजर दे के कोई तोड़ेगी तो मैं इनको कोई खिलाफ नहीं जाऊंगी। गवर्नमेंट को तरफ कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों बना के रखा, उनका ही जिम्मेदारी है। वो कोई ऑर्डर देना चाहिए, मौका देना चाहिए, वो तोड़ देना, रिमूव करना। तो रिमूव नहीं करेगी तो सरकार के तरफ जो बुलडोजर लगा के तोड़ देगी, रिमूव कर देगी, तो क्या दिक्कत है? लेकिन तृणमूल तो इसे गलत मान रही है। आज वो प्रोटेस्ट करने पर उतर आई है। वो प्रोटेस्ट कहीं अंदर में करेगी, कोई बाहर आके करेगी। कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन का मैं कोई भी सपोर्ट नहीं दूंगी। इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अभिषेक का जो घर है उसमें भी है कि अब एक तरीके हाँ, तो वो भी तोड़ना चाहिए, वो भी रिमूव करना चाहिए। किसी के लिए लॉ तो अलग नहीं है ना, किसी के लिए लॉ अलग नहीं है। वो तो होना ही चाहिए, को अभिषेक हो और दूसरा कोई हो। कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन लैंड को परमिशन नहीं लेके, कोई डिपार्टमेंट को परमिशन नहीं लेके कोई करेगी तो इलीगल मकान तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, कंस्ट्रक्शन करना तोड़ना। आप फिरहाद हकीम को भी अच्छे से जानते हैं, वो मेयर है, MIC बिल्डिंग भी है। उनका तो कहना है कि जो भी नोटिस गई है अभिषेक के से रिलेटेड प्रॉपर्टी पर, उनकी जानकारी ही नहीं है। उनको जानकारी है ही नहीं तो वहाँ है क्यों? वो तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उनसे रिजाइन करके घर घुसना चाहिए। वो मेयर होके बैठे हैं, उनका ऑफिस से ये नोटिस जा रहा है, उनका जानकारी नहीं है। ये क्या बोलना चाहते? पागल आदमी हो गया। इनको कलकत्ता का मेयर बन के बैठे हैं और उनका ऑफिस से उनका जो सारे अधिकारिक है वो नोटिस भेज रहा है, तो जानकारी नहीं था वो कैसे है? उनको तो तुरंत रिजाइन करके घर घुसना चाहिए। दादा, इसी से रिलेटेड है कि ये जो नोटिस गया है बोरो 9 से गया है। उसकी जो चेयरपर्सन थी देवलीना विश्वास, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है बोरो चेयरमैनशिप से, सिर्फ इसलिए कि पार्टी उन पर प्रेशर बना रही थी, कुछ इधर उधर का काम करने के लिए बोल रही थी जो उन्हें नीतिगत नहीं लगी। पार्टी की तरफ से इनको ये तरीका में पहले होना चाहिए। वो आज गवर्नमेंट को हट गया, ममता बनर्जी TMC गवर्नमेंट से चुनाव हार गया, बाद में ये बोरो चेयरमैन में रिजाइन कर रहा है। इनको पहले तो नहीं रिजाइन किया, अभी वो पैसा नहीं ले पाया, इसीलिए रिजाइन कर दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल BSF के साथ में मीटिंग की थी। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो घुसपैठिए आए हैं बांग्लादेश से अवैध तरीके में, उन्हें अब किसी दूसरे जगह नहीं बल्कि डायरेक्ट BSF को सौंप दिया जाएगा। वो BSF के अंडर में अब रहेंगे। वो सही बात किया मुख्यमंत्री, जो बात किया मैं सुना खुद। जो बेआईनी घुसपैठी कोई बाहर से कोई अलग देश से आएगा तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लोकल जो थाना है वो पकड़ के BSF को हाथ के सौंप देगी, तो BSF को उनको उसी देश में कांटेक्ट करके वो वापस देगी। यही तो बोला है, वो तो होना ही चाहिए। दादा, कि आप भी मानते हैं कि पिछली सरकार की वजह से घुसपैठिए मतलब अवैध तरीके से बांग्लादेश से लोग यहाँ पे घुसे थे, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर का एरिया अच्छा खासा है ना? ज्यादा मेरा मालूम नहीं है, नहीं होना चाहिए। सेंट्रल में तो होम डिपार्टमेंट है, कोई बेआईनी घुसपैठी आएगी तो इनको भी जिम्मेदारी है, इनको भी देखने का हक है। तो कोई नहीं देखे, कोई आए, किसी बेआईनी कोई घुसपैठी को मैं ही सपोर्ट नहीं दूंगी। फेंसिंग के लिए जमीन भी दी गई है BSF। हाँ, होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा जमीन नहीं दिया, 27 किलोमीटर के अंदर जो होगा होने दीजिए। बाद में फिर जो है 600 किलोमीटर अभी तक पेंडिंग है, 2200 से ज्यादा किलोमीटर स्टेट का है बॉर्डर इलाका, तो 1600 कंप्लीट करके रखा। 600 से ज्यादा ये है, 27 किलोमीटर ओनली फॉर हैंडओवर हुआ, तो
तो होने दीजिए, काम करना चाहिए। ज्यादा बोलने के तरफ जो काम करना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जी को मैं यही बताऊंगा, ज्यादा बात कम कर लीजिए, ज्यादा काम कर लीजिए। आपको लगता है कि वो बात कम कर रहे हैं, मतलब बात ज्यादा कर रहे हैं और काम कम कर रहे हैं? वो तो 15 दिन हुआ, हाँ। 9 तारीख आया, 15 दिन भी है नहीं, 10 दिन गुजार गया। तो ज्यादा से ज्यादा अधिकारी को पावर दे दिया, तो उनका पुलिस दफ्तर, होम दफ्तर उनका पास है। वो सारे होम दफ्तर का पुलिस वाला और टीएमसी का ममता बनर्जी को पास था। उसी टाइम पब्लिक को ऊपर जो जुलुम किया, उल्टा सीधा किया, वो भी पुलिस मंत्री बनने के बाद एक ही चल रहा है। यह क्या हो रहा है? वो तो देखना चाहिए उनको। पुलिस वाला कोई आम पब्लिक को ऊपर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन बनाएगी तो उनको खिलाफ लैंड डिपार्टमेंट, बेलआरओ है, एडीएम एलआर है, एसटीएलआर है, इनको कार्रवाई करना चाहिए। तो उनको पुलिस क्यों डायरेक्ट, उनको लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम है। तो खुद वो सब देख रहे हैं क्या? वो तो देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जो अपोजिशन में था, वो ममता बनर्जी को होम डिपार्टमेंट के सारे उनको मीटिंग नहीं करने दिया, रैली नहीं करने दिया, हाईकोर्ट में जाके लिया। तो आज का दिन में फिर वही होगी, अपोजिशन को कोई मीटिंग नहीं करने देगी, कोई प्रोटेस्ट नहीं करने देगी, कोई उनका पुलिस कोई लोगों को धमकाएगी, कोई चमकाएगी, कोई लोगों को पावर दिखाएगी। तब फर्क क्या है? ममता से शुभेंदु अधिकारी का फर्क कैसा आएगा? वो तो आम आदमी सोचेगा ना। जो ममता बनर्जी को पुलिस जो माहौल बना के रखा, तो शुभेंदु अधिकारी वही माहौल बनाने की कोशिश किया। ये नहीं होना चाहिए।